हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिफरेंशिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। वो फंक्शन जिसमें साइन कॉस या टैन ये सारे हमारे पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हमने इनको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स के ज़रिए। हमने अपने 2.1 में भी ये किया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर जिन स्टूडेंट्स ने 2.1 नहीं देखी तो वो 2.1 में वहाँ से देख लें। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी, क्वेश्चन 1 जो हमारा है sin 2x, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करवाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आपने उसको लेट करना है किसके, y के इक्वल। आपने अब देखिए यहाँ पे sin 2x है तो आपने लेट कर लेना है y इज इक्वल टू sin 2x, लेट हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप था इसका। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा चेंज लेके आना है। जिस तरह से आप x की अगर मैं बात करूँ तो x में कैसे चेंज, x+1, ठीक है, x में थोड़ा सा चेंज लाए, हमने थोड़ा सा इजाफा कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने y में चेंज लेके आना है तो क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y इक्वल का साइन आपका सेम एज इट इज़ आ जाएगा, साइन 2x। अब x में हमने चेंज लेके आना है तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x। जी स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा हो गया। फर्स्ट पे हमने क्या किया था, y के इक्वल हमने क्या किया करवाया था, उसको लेट करवाया था। लेट करवाने के बाद उसमें जहाँ हमारे पास x थी वहाँ पे हमने x प्लस डेल्टा x पुट किया, और जहाँ पे हमारे पास y थी वहाँ पे हमने y प्लस डेल्टा y करवा दिया। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड पे हमने क्या करना है कि ये जो आपका y है ना, ठीक है, इस y को थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे ले आना है, और माइनस जब यहाँ से जो y है यहाँ पे आएगा तो ये माइनस वाई बन जाएगा, क्योंकि बीच में क्या थी, इक्वल का साइन था, साइन इसका चेंज हो जाएगा। जी, यहाँ तक भी हो गया। अब जो आपके पास y की जो वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू वो, और असल में आपने क्या लेट की थी, sin 2x, वो आपने यहाँ पे पुट करवा देंगे। अगेन देखें, पहले आपने क्या किया, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा आपने उसको y के इक्वल लेट करवा देना है। y के इक्वल लेट करवाने के बाद आपने थोड़ा सा उनमें चेंज लेके आना है। जहाँ पे y है y प्लस डेल्टा y, जहाँ पे x है x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। देन आपने क्या करवाना है, ये y जो है वो थर्ड स्टेप में यहाँ पे आके माइनस वाई हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में जो y की वैल्यूज आपने लेट की थी वो यहाँ पे आपने पुट कर लेना है। यहाँ तक जो वर्क है ना, वो सारे क्वेश्चन जितने भी आपके जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करने होंगे, यहाँ तक जो है स्टेप आपका सेम रहेगा। उसके बाद आपने देखना है, थोड़ी सी आपने देखना है कि मेरी कैलकुलेशन हो रही है किस तरह की हो रही है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो फिर आपने कैलकुलेशन की तरफ आ जाना है। अब देखिए 2 है, हमने अंदाज़ा लगा लिया, जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डेल्टा x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने 2 को मल्टीप्लाई करना। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं हो रहा तो ये सेम एज इट इज़ आपने लिख लेना है। जी, अब हमने मज़ीद देखा, थोड़ा हमने अंडरस्टैंड किया, तो ये हमारे पास साइन है और ये आगे कोई वैल्यू है, फिर माइनस सेंटर में आ गया साइन है तो ये कोई वैल्यू है। मीन्स कि ये मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो ये सारी जो 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये हमारे पास सारी अल्फ़ा हो गई, और ये जो 2x है ये मेरे पास क्या हो गया, बीटा हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करवाएंगे। हमें पता है कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 डॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस करके तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, एक दफ़ा अल्फ़ा और बीटा को माइनस करके 2 पे आपने डिवाइड करवा देना है, ठीक है। ये आपका पार्शियल एक्स वैसे आ जाएगा। अच्छा, अब 2, उसके बाद कॉस, ये सारी अल्फ़ा है तो लिखें 2x प्लस 2 पार्शियल एक्स प्लस 2x, ये प्लस के साथ कर लिया, और डिवाइड क्योंकि 2 पे हो रहा है, ये फॉर्मूला ही ऐसे है तो आपने 2 पे डिवाइड करवा लेना है। फिर यही चीज़ आपने माइनस करवानी है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। ये सारा अल्फ़ा था, इसको लिख लिया, सेंटर में माइनस अब लगाई। बीटा क्या था हमारे पास 2x, तो माइनस 2x डिवाइड 2 पे करवा दिया, इतना तक। अच्छा, कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपका ओपन होगा ज़रूर।
देन ही आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है या कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। दो ऑप्शन आपके पास होंगे, कोई फार्मूला ओपन होगा या कोई फार्मूला क्लोज होगा। तो इसमें ये सा फार्मूला हमने इसको ओपन करवा दिया। अच्छा, ओपन करवाने के बाद अगला जो है काम वो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अब आपने ये एनालाइज करना है कि क्या कोई चीज़ कटिंग होती है। तो देखें ज़रा, यहाँ पे आपके पास कटिंग हो रही है 2x प्लस का और माइनस का, ये आपके पास कटिंग हो जाएगा। ऐसे सेम इसमें देख लें, कुछ प्लस हो कटिंग हो रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ कुछ अगर एडअप हो रहा है तो आप एडअप कर लें। 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा x, और यहाँ से ये कटिंग हो गया, ये बच जाएगा इतना तक। अब फॉर्मूला भी ओपन हो गया, आपने कटिंग का भी काम कर लिया। देन आपने देखना है कि अब यहाँ पे कोई मज़ीद कैलकुलेशन हो सकती है क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। तो आप देखें 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2। अच्छा, ऊपर से 2 मेरे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4x प्लस 2 डेल्टा x से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2। अच्छा, ये 2 भी मैंने इस 2 से कैंसिल आउट कर दिया। तो अब ये जो 2 था ये इस 2 से कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास अब फाइनल ये रह गया जी। अब मैंने क्या करवाना है, ये मेरे पास है, मैंने क्या करवाना है, मैंने डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। इक्वल के इस साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, इक्वल के इस साइड पे भी डेल्टा एक्स से मैंने डिवाइड करवाना है। अच्छा, अब जब इस साइड पे डिवाइड किया तो मैंने क्या बनेगा, ये देखें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बनेगा, ये चेक करें। और जब इस साइड पे किया, अच्छा मैंने इस सारे के नीचे लिखने की बजाय ना, इस सारे के नीचे लिखने की बजाय मैंने सिर्फ साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इसके नीचे लिख दिया। स्टूडेंट, इसकी रीज़न ये है कि जब भी हम बात करते हैं ना थ्योरम की, तो आप देखिए ज़रा, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। फार्मूला कैसे पढ़ा होगा, लिमिट जो है वो आपकी डेल्टा एक्स को 0 को अप्रोच कर रही होगी, और साइन एक्स और फिर साइन डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा एक्स जो नीचे डिनोमिनेटर में भी आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ जो है वो किसकी इक्वल बनती है, ये 1 के इक्वल बनती है। ये फार्मूला आपने प्रूव भी करवाया होगा। तो हमारी हर क्वेश्चन में यही कोशिश रहेगी कि हमने ये वाली चीज़ बनानी है, किसी तरह ये चीज़ हमने बनानी है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ बनाने के लिए इस पर डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब कमी किसकी रह गई है, कमी इस चीज़ की रह गई है कि हम मेरे पास लिमिट नहीं है, ठीक है, लिमिट नहीं है जी, मेरे पास लिमिट नहीं थी। लिमिट के लिए मैं क्या करूँगी, अब टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे मैं लिमिट ले लूँगी, इस साइड पे भी लिमिट ले लूँगी और इस साइड पे भी लिमिट ले लूँगी। लेकिन स्टूडेंट, आपको ये बात पता है कि लिमिट की कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे कि अगर लिमिट एक के साथ हो तो हम लिमिट सबके साथ लगा सकते हैं। अगर इसके साथ मैं लिमिट लगा सकती हूँ तो मैं इसके साथ भी लगा सकती हूँ। आप लिख सकते हैं, अगर 2 नंबर ऐड हो रहे हो, 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो उनके साथ अलग अलग भी लिमिट लिखी जा सकती है। इवन का डिवाइड और मल्टीप्लाई भी हो रहे हो तो उनमें भी क्या है कि लिमिट हम अलग अलग लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने लिमिट भी लगा दी। अच्छा जी, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो है इस स्टेप को मैंने पेपर्स में भी चेक किया हुआ है कि इस स्टेप को ना स्टूडेंट इतना लेते नहीं है, लाइट ले जाते हैं। लेकिन ये है, जब लिमिट लगती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी चेंज होता है लिमिट के लगने से, तो वो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है। अच्छा, इस साइड पे अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो ये लिमिट लगने से ये सारा जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, ये भी सारा 1 हो गया। अब ये रह गया, ये पार्ट आपके पास रह गया। देखिए, अब लिमिट जो है जहाँ पे डेल्टा एक्स है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे लगना है। डेल्टा एक्स हमारे पास जहाँ पे है तो इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो 0 को 2 में ऐड करें तो क्या बनता है, वो 2x ही रह जाता है, ठीक है। तो वो फाइनल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cos 2x आ जाएगा, और ये चीज़ डी वाई ओवर डी एक्स। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें ज़रा। इसमें भी आपने गिवन क्वेश्चन को y के इक्वल लेट करवाना है, सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। y के इक्वल लेट करवाने के बाद अब आपने थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आना है। जो y है वो y प्लस डेल्टा y बन जाएगा, और यहाँ पे जो x है वो x प्लस डेल्टा x बन जाएगा। इसको करने के बाद थर्ड वाला काम हमने ये किया था कि आपने इस y को इक्वल के उस साइड पे ले जाके आपने माइनस का करवा दिया था।
जी, माइनस का करवाने के बाद जो थर्ड स्टेप अगला स्टेप था उसमें आपने क्या था कि y की जगह पे आपने जो वैल्यू लेट करवाई थी वो आपने पुट कर दी। वो y की वैल्यू क्या थी, tan 3x, तो वो आपने tan 3x जो है वो पुट करवा दिया। यहाँ पे आके आपने फिर मैंने आपसे जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपने कुछ फार्मूलाज को अपने माइंड में लेके आना है, या यहाँ पे कोई फार्मूला लगेगा, ठीक है, या ये फार्मूला थोड़ा सा क्लोज होगा। लेकिन उससे भी पहले मैंने एक बात की थी कि देख लेना है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बनता है या नहीं बनता, कुछ चीज़ अंदर मल्टीप्लाई होती है या फिर कुछ और है इस तरह का, तो वो आपने देखना है। देखें tan था यहाँ हमारे पास tan, तो tan को हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं। tan को हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, tan थीटा है ना मेरे पास, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी मैं लिख सकती हूँ। तो ऐसे ही एज इट इज़ आपने ऐसे करने हैं। यहाँ भी tan है तो इसको भी आपने साइन और कॉस की फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे tan को आपने साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लेना है। बाकी जो है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। लेकिन और एक और काम हो रहा है कि जो 3 है वो पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे 2 था, वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इसमें यहाँ पे 3 है, 3x और 3 डेल्टा x, तो 3 मल्टीप्लाई होगा। ज़री बात है अगर ऊपर हुआ है तो जब हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो कॉस के यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 3 जो है। तो ये जो इसके साथ अगर साइन 3x है तो कॉस 3x होगा। मतलब कि हमने साइन tan को हमने ब्रेक किया, ओपन किया, इस साइन ओवर कॉस की फॉर्म में हमने लिख दिया। इतना करने के बाद जो अगला स्टेप है हमारा, अब देखिए ज़रा यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है या फिर हम एलसीएम ले सकते हैं। तो सारी बात है, डिनोमिनेटर में ये जो सारी चीज़ है इसका क्या कर लेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये एक इजी तरीका होता है, इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप थोड़ी इजी चीज़ की तरफ जाएं जो ज़्यादा अंडरस्टैंड है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई किए इसको, तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x, ये सारा ये ऐसे आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कॉस 3x होना है, ऐसे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करवानी है तो ये आ जाए। सेंटर में माइनस आ गया, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए, एलसीएम क्योंकि सारे का सारा आ गया। अच्छा, इसके बाद अब देखें ऊपर हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ये एक हमारे पास फार्मूला। अब हमने फार्मूले को क्लोज करना है, तो क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा हमारा। आपने भी ऐसे करवा लेना है, फार्मूला क्लोज करवाया, ठीक है, 3x से कट हो जाएगा, ऊपर ये बचेगा, ये रह जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज़ वही कुछ आ जाएगा। जी, आगे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास, हाँ, हमें ये फॉर्म बनानी है। साइन जो है वो साइन, अगर हम ऊपर साइन पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स लिखते हैं तो हमें यही चीज़ हमें नीचे भी चाहिए होती है, ठीक है। तो हम क्या करवाते हैं, साइन पार्शियल एक्स अगर हमने लिखा है ना ये, तो हमें 3 नीचे भी चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 नीचे मेरे पास नहीं है। आप यहाँ पे चेक करें ज़रा, 3x मेरे पास है ही नहीं, 3 मेरे पास है ही नहीं। तो क्या करूँगी मैं, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूँगी और यहाँ 3 से नीचे मल्टीप्लाई करवाऊँगी। जब मैंने नीचे 3 ऐड किया तो ज़ाहिर बात है मैंने ऊपर भी कहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट करनी है ना। तो ये 3 अगर मैंने नीचे डिवाइड में लिखा है तो ऊपर भी मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो मैं इसके बजाय वो मैंने इसके ऊपर लिख दिया। तो अब ये अलग अलग होगी ये जो चीज़ है। अब इसके ऊपर जब लिमिट लगेगी तो ये 1 बन जाएगी, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिमिट लगा ली, देखिए लिमिट जो है किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। अब इसके ऊपर ये 1 बन जाएगा और ये आपकी एज इट इज़ ही आएगी। जैसे ही लिमिट लगी क्या बन गया, ये चीज़ मेरे पास 1 बन गई और ये वैसे ही आ गई। अच्छा, यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि ये देखिए cos 3x, तो cos अगर मैं स्क्वायर 3x लिख दूँ तो वो गलत नहीं होगा, तो ठीक है, आप ऐसे लिख दें इसको। अच्छा, अब ये देखें cos का उलट क्या होता है, cos का उलट सीकेंट होता है। तो जब मैं ऊपर इसको लेके जाऊंगी, ये देखिए इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो cos जो है वो मेरा चेंज होकर सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा और 3x आपका वैसे आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में देखें, अब यहाँ पे हमारे पास अब तक जितने हमने क्वेश्चन 1 हुआ था 2 हुआ था हमारे पास जो था यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हुआ था, या साइन हमने यूज़ किया था या tan किया था। इस तरह डबल में ना जुड़े हुए हमने नहीं किए थे, ये कंबाइंड है आपस में। तो इसका मतलब है कि ये मैंने अलग से सॉल्व करते जाना है, ये अलग से सॉल्व करते जाना है, नहीं,
बेटे मैंने क्या करवाना है, इसको इस तरह से मैंने अरेंज करना है कि ये दोनों की कैलकुलेशन मैं एक साथ करूँ और इसको एक साथ यूटिलाइज़ करूँ। अच्छा, इस सारे को क्या करूँगी मैं, वाई के इक्वल लेट करवा लूँगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। बाकी क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही करवाया था। फिर अगले स्टेप में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आई थी, वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पे जो है एक्स, अब इधर भी एक्स है तो इसमें भी एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो इधर भी है तो ये इसमें भी, यहाँ पे भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स मैं करूँगी। जहाँ जहाँ पे है ना वहाँ वहाँ पे मैं करूँगी एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जहाँ जहाँ पे वाई होगा आगे जाके तो वाई की जगह पे भी वाई प्लस डेल्टा वाई ही मैं लिखूँगी। जी, इतना करवाने के बाद अब मैंने क्या करवाती हूँ कि वाई को इस साइड पे लाके मैंने क्या करवा दिया, माइनस का वाई करवा दिया इस साइड पे। ठीक है, अब ये माइनस का हो गया। अब अगर मैंने इस साइड पे वाई को लेके आई हूँ तो अब नेक्स्ट मैंने वाई की वैल्यू पुट करवानी है। ये जो वाई की वैल्यू है ये इसकी जगह पे मैं यहाँ पे पुट करवा दूँगी, सारी वाई की वैल्यू हो जाएगी पुट। जी, अब क्या करना है, यहाँ पे आपने तो एक काम करना है। देखिए, ये आपके पास साइन की है सारी, ये कॉस की है, ये साइन की है, और एंड पे भी आपके पास ये जो है ये वाली कॉस की है। आपने ये करना है कि जो साइन वाली है उनको एक साथ लिख लेना है। ये साइन वाली थी और ये साइन वाली थी, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। और ये दो मेरे पास कॉस वाली थी, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरे लिए फार्मूलाज को अरेंज करना ज़्यादा इजी हो जाए। जी, अलग अलग करने के बाद साइन हमने एक साइड पे किए, यहाँ पे ये साइन हमने एक साइड पे किए और कॉस हमने एक साइड पे किए। करने के बाद अब हमने क्या करना है, साइन का जो फॉर्मूला जो ओपन करवाएंगे, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, तो उसका आता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये सारा क्या हो गया, एक फार्मूला ओपन हो गया। अब दूसरा हमारे पास कॉस क्या है, ये देखिए कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। दूसरा कॉस क्या है, तो देखिए कॉस के फार्मूले में क्या आता है, -2 साइन, माइनस माइनस, तो ये प्लस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। -2 साइन ये अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, इस तरह की फॉर्म बनेगी आपकी। जी, अच्छा, अब 2x और 2x आपस में ऐड होके क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, प्लस 2 डेल्टा एक्स आपका एज इट इज़ आ जाएगा। ओवर में जो आपका 2 ये भी वैसे आ जाएगा। और यहाँ से क्या, अगर 2x प्लस का 2x माइनस का ये भी कैट आउट हो के ये रह जाएगा माइनस, और यहाँ से भी ये दोनों आपस में प्लस हो के ये बन जाएंगे, और ये दोनों आपस में कट हो के ये बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल है वो ये स्टेटमेंट आ गई है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जी, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आने के बाद हमने इस 2 से उसे कटिंग करवा देना है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा। यहाँ से भी 2 ने कट आउट हो जाना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये रह जाएगा। इसके रहने के बाद अब हमने बोथ साइड क्या करवाना है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इधर से डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा दो, और यहाँ पे हम इसके नीचे डेल्टा एक्स लिख लेंगे, क्योंकि इसको हमारी कोशिश हमने करनी है कि 1 बना दें। उसके बाद अगला स्टेप करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड, ये आपके पास सारी की सारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या है, 0 पुट हो जाएगी, और यहाँ से इस साइड पे भी हमारे पास ये जो 0 पुट हो जाएगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, ये भी पुट हो जाएगी, ये भी 0 पुट हो जाएगी। पुट करवाने के बाद अच्छा, अब इसको 2 में ऐड करें तो वही आंसर आएगा। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास फाइनल ये डी वाई ओवर डी एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 4 चेक करें ज़रा। जी, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है cos एक्स स्क्वायर का। इसको हमने y के इक्वल लेट करवा देना है। y के इक्वल लेट करवाने के बाद हमने थोड़ा सा चेंज लेके आना है। इसमें चेंज के किस तरह से हम लाएंगे कि जो हमारे पास है वाई वाली टर्म, उसमें वाई प्लस डेल्टा वाई करेंगे, और जो एक्स वाली है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे। स्केयर वो है वो ऐसे ही आपका आ जाएगा। जी, अब वाई जो है वो इस साइड पे आपने लेके आनी है। वाई इधर प्लस की थी, इस साइड पे आके माइनस वाई हो जाएगा। अब वाई की वैल्यूज़ पुट करवाओ। वैल्यूज़ पुट करवाने के बाद आप देखें फॉर्मूला कौन सा ओपन हो रहा है। देखिए, ये आपके पास है cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 का स्केयर, और ये भी है। अच्छा, अब इसको साइन चेंज करें। ये देखिए 2 साइन अल्फ़ा
प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये कॉस का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। ये फार्मूला यहाँ से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने ओपन करवाया। ओपन करवाने के बाद देखें स्टूडेंट, आपको इस बात का अच्छे से पता है कि देखें एक्स प्लस पार्शियल एक्स जो है उसको हम ओपन करवा सकते हैं ए प्लस बी का स्केयर से ओपन करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने नहीं करवाया, लेकिन ऐसा यहाँ पे क्यों करवाया ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, यहाँ करवाया हमने, ये जो है इससे कैंसिल आउट होने के बाद ये रिजल्ट रह गया। ठीक है, अब डिवाइडेड बोथ साइड हमने क्या करवाना है, हाँ जी, यहाँ पे फार्मूला ओपन करवाया था। फार्मूला ओपन करवाने के बाद जो कट आउट होने थे उनको मैंने कट आउट करवा दिया। उसके बाद अब ये रह गया पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x पार्शियल एक्स, ये टर्म मेरे पास रह गई जी। अच्छा स्टूडेंट, मैंने इस साइड पे नहीं फार्मूला ओपन खोला, मैंने इस साइड पे ही खोला है। आपने भी इधर नहीं खोलना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, तो आपने इस साइड पे ही बस करना है। फिर आपने डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करते हैं, डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड करवा देना है। इस वाली साइड पे भी डिवाइड करवा देना है और इस वाली साइड पे भी डिवाइड करवा देना है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है जी। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया वन बनाना, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल होता है ना वही हमें डिनोमिनेटर में भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देखें ज़रा, साइन के साथ जो एंगल होता है वो हमें डिनोमिनेटर में भी वही एंगल हमें चाहिए होता है। तो मैं क्या करवाऊँगी, डिवाइड करवा दूँगी 2 ओवर डेल्टा एक्स प्लस 2x, इसको मैं क्या डिवाइड भी करवा दूँगी, मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी, ताकि आपस में कटिंग आउट होने के बाद भी क्या रहे, वही चीज़ें रहें। फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये कैलकुलेशन ठीक है कर ली, क्योंकि मैथ का ये रूल होता है कि रूल के मुताबिक जो हम काम करते हैं उसको उलट भी हम करते हैं। ये बात आपको पता है ना, तो जो हम काम करते हैं हम हमेशा उसका उलट भी करते हैं, इसलिए मैंने उसका उलट भी किया। ओके, अब क्या करेंगे, इस पर लिमिट लगाएंगे जी। अब क्या होगा, सारा कटिंग होने के बाद ऊपर हमारे पास 1 बनेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि 2 था, और नीचे हमारे पास 2x था। ये कटिंग हो जाएगा आपस में, और इस साइड पे हमारे पास ये x और ये x जो है वो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और ये कटिंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आपके पास 3y/dx का ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये भी इसी तरह है। tan स्क्वायर एक्स, आपने सबसे पहले y की इक्वल लेट करवाना है, फिर y प्लस डेल्टा वाई, दोनों साइडों पे इस x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई, ये y जो है वो आपने इस साइड पे लेके आना है, और y की वैल्यू tan स्क्वायर एक्स है वो पुट करवा देनी। अब आपके पास जो है वो ये बना है tan एक x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x, और ये बना है। अच्छा, इसको आपने किए, पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपने क्या करा, साइन और कॉस में इसको चेंज किया था, आपने इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। अगली टर्म आपने ऐसे ही राइट कर लेनी है। अच्छा, जब ये चेंज हो जाएगा, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करवा देनी है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद फिर इसको जब क्लोज करेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा साइन ये बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, डिवाइड करवानी होती है लिमिट जी। ये दोबारा देखें, फिर ये वाला रह जाएगा, ये रह जाने के बाद अब हमने क्या करवाना है, यहाँ पे हमने साइन एक्स जो है इसको हमने अलग से लिख लेना है, बाकी जो है ये चीज़ इस साइड पे लाके डिवाइड करवा देनी है। अब क्या काम रह जाता है, अब हमारा काम रह जाता है कि हमने डेल्टा एक्स को भी हमने अब डिवाइड करवाना है, हमने अपनी लिमिट भी डिवाइड करवानी। अब डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है बहुत साइड पे, फिर लिमिट भी साथ ही अप्लाई कर लें। ठीक है, अभी ज़रा वीडियो लंबी हो रही है तो मैं ज़रा तेज़ी तेज़ी से बता रही हूँ। इस साइड पे भी करवा लिया, इस साइड पे भी करवा लिया। अच्छा, लिमिट ये सारी चीज़ें मेरे पास 1 हो गई, ये एज इट इज़ ऐसे रहा, जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स था वहाँ वहाँ मैंने 0 पुट कराया, जो बाकी रह जाता है वो ये है। अब ऊपर ये tan प्लस tan 2 tan एक्स आ जाएगा, और नीचे cos एक्स क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब देखें जो cos का उलट क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हमारे पास dy/dx का आंसर आ जाएगा 2 tan x सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा जी। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन अंडर रूट tan x है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो tan x है, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ गया। आपने स्टूडेंट, ये बहुत इजी है, tan x आपको पता है, tan को आपने साइन और कॉस में चेंज करना है, मेन आपने माइंड में यही कंसेप्ट रखना है। बाकी जो काम हम करते हैं वो हमने करना ही है। सबसे पहले लेट करवा लिया, फिर थोड़ा सा चेंज लेके आए, यहाँ पे y को उस साइड पर ले गए, उस साइड पर लाने के बाद हमने इसमें क्या किया, वैल्यूज़ पुट करवा दी। वैल्यूज़ पुट कर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से आपने थोड़ा सा करना है कि आपने इसको रैशनलाइज करवा देना है। ये देखें tan
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10। आपने क्या करवाना है, इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है। हाँ, जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर आप उसको उलट डिवाइड भी करवा रहे हैं, ठीक है, करवा लिए। ये अब ये जो चीज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा, tan एक्स प्लस स्पेशल एक्स का इस अंडर रूट इसका भी स्केयर बन जाएगा, इसका भी स्केयर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक माइनस किया, दूसरे यहाँ पे हमारे पास प्लस किया। प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है तो बीच माइनस आ जाएगी। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में ही एक है तो डिनोमिनेटर में मैंने ये ही लिख लेनी है। अब आपने क्या करवाना है, इसको मैंने अलग से लिख लिया, इसके ऊपर 1 लगा के ये आपका अलग बन गया। अच्छा, जो मैंने अलग से लिखा है इसको आपने चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करना है, साइन और कॉस में आपने इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। tan को अपने साइन और कॉस में लिख लेना है, इस वाले tan को भी साइन और कॉस में ले, बाकी आपने वैसे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा, फार्मूला में लगेगा एलसीएम आप ले लें। यहाँ पे एलसीएम में ये जो डिनोमिनेटर है आपका सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये आपके पास ऊपर सारा बन जाएगा। पार्शियल वाई जो है, पार्शियल वाई इसका आपने क्या करना है। अच्छा, इसके लिए अब आपने फार्मूला जैसे अब एलसीएम करवाया, एलसीएम करवाने के बाद अब आपने क्या करवाना है, आपने फार्मूला क्लोज करवा लेना है। साइन ये देखिए अल्फा माइनस ये बीटा क्या है हमारे पास एक्स है तो बीटा, फार्मूला क्लोज करवा लिया। डिनोमिनेटर पर कोई असर नहीं होगा, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा और ये भी आपकी एज इट इज़ ही रहेंगी। अब आपने क्या करवाना है, डिवाइड एंड टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। डिवाइड भी आपने किससे करवाना है, डेल्टा एक्स के साथ इधर भी और इस साइड पे भी, और साथ लिमिट भी आपने ले लेनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ आपकी 1 बन जाएगी। ये देखिए 1 आ जाएगा आपका, ये सारी चीज़ 1 आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास जब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ पे आपने क्या करवाया, ज़ीरो पुट करवा दिया। ज़ीरो पुट करवाने के बाद अब जो आपके पास रिजल्ट बना है वो ये बना है कोस एक्स और कोस एक्स, और ये वैसे ही आ जाएगा। ये 1/tan एक्स और tan इस, क्योंकि ये टर्म्स जो है इसमें ज़ीरो पुट होके बस अकेला tan एक्स आ गया। अच्छा, tan एक्स 2tan एक्स हो जाएगा, अंडर रूट भी साथ वैसे ही आएगा। और ये कोस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखिए कोसिकेंट, कॉस है ना, कॉस को ऊपर ले जाए क्या बनता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। आपने भी सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखना है और नीचे 2/tan एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है जी स्टूडेंट। यहाँ भी आपके पास क्या है, कॉस है, लेकिन कॉस के साथ साथ आपके पास अंडर रूट में एक्स भी है। आपने क्या करना है, सेम वही काम करना है, आपने वाई की इक्वल लेट करवा देना है वाई को। फिर आपने थोड़ा सा वाई में चेंज लेके आना है, एक्स में भी चेंज लेके आना है, ठीक है। वाई बन जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा वाई बन जाएगा, ठीक है। पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स इधर ही रहेगा, ये जो है ये वाई इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि सेंटर में इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक आके माइनस में हो जाएगा। अच्छा, माइनस वाई के अब वैल्यूज़ पुट कर लो, कॉस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। इतना काम करने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है -2। अब देखिए कॉस क्या है ना तो माइनस आएगा, -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। एक दफ़ा बीच प्लस आ जाएगा, एक दफ़ा बीच माइनस आ जाएगा, डिवाइड 2 पे करवा दें। अच्छा स्टूडेंट, इससे ज़्यादा हम ना इसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स पे डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एक्स पे इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर से इधर भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा दिया। अच्छा, करवाने के बाद आपने क्या करना है, 1 बनाने के लिए आप एक काम करते हैं, 1 बनाने के लिए आपको साइन के साथ जो चीज़ होती है आपने उसको डिनोमिनेटर में नीचे भी वही चीज़ बनानी होती है। आपने इधर भी कर लिया इधर भी कर लिया, ठीक है, वही चीज़ आपने 2 टाइम्स राइट कर ली। 2 टाइम्स क्यों राइट की, 2 टाइम्स इसलिए राइट कर लिया आपने ताकि जब आप उसको स्क्वायर रूट करके दोबारा से कटिंग करेंगे तो आपके पास वापस वही रह जाएगा, इसलिए आपने इधर भी कर ली, दोनों पे कर ली। ओके, अब आपने क्या करवाना है, अब आपने टेकिंग लिमिट ले लेनी है, लिमिट इधर भी लगवा देनी है उधर भी लिमिट लगवा देनी है। लिमिट ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से जो बचेगा वो आपने राइट कर लेना है। यहाँ पे भी ये 2 साइन अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स ओवर 2 रह जाएगा। एक्स ओवर एक्स का 2x साइन वैसे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ से जो है वो साइन और अंडर रूट एक्स हो गया, ये भी 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये जो है वो इनको हम इधर राइट कर देंगे तो ये जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक रह जाएगा, वो ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा। और यहाँ से ये माइनस है तो ऊपर -1 है तो -1, ये आंसर इसका आ जाएगा।
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक जो है एंड टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो ये चीज़ रह जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, और 1 ऊपर ये यहाँ से ये जो साइन एंड टैक्स है उसको आप एक साइड पे चाहे लिख दें, चाहे इकट्ठा लिखते हैं चाहे एक साइड पर, उसका इशू नहीं है, ठीक है, बुक में, क्योंकि आपकी इस फॉर्म में था तो मैंने भी इस फॉर्म में ही आपको बता दिया। इसी तरह आपका जो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका कंप्लीट हो चुका है।